अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अब्दुल वहाब मिर्ज़ा एक तो फिर आपके सामने मौजूद। नाज़रीन, हमने देखा कि इस्लामाबाद में जो कुछ हुआ, नुकसान हुआ, मतलब आपने दरख्तों को नहीं छोड़ा, मतलब आपने फोर्सेस की गाड़ियों को नहीं छोड़ा, और ये आपने पहले भी किया है। खान साहब, ये आपकी पार्टी ने पहले भी किया। नाज़रीन, आज एक चीज़ मैं ज़रूर आपसे शेयर करना चाहूँगा कि खान साहब, आपके लिए बहुत से लोग आए थे और टी चौक पे आपका इंतज़ार करते रहे, शेलिंग खाते रहे और अपने मतलब हालत उनकी मतलब अच्छी नहीं थी वहाँ पे, जो जिस तरह उन्होंने वहाँ पे टाइम गुज़ारा। मगर क्या ये अच्छा होता आप वहाँ पे जाते तो, उस माहौल को देखते तो? आप तो पीछे से वापस चले गए, जिन्ना एवेन्यू से। लोग वहाँ पे इंतज़ार करते रहे। अब आवाम आपसे नाराज़ है, शायद आपको इस चीज़ का अंदाज़ा है या नहीं। खैर, बात अब कुछ इस तरीके से करते हैं कि आपने शुरू किया लॉन्ग मार्च, फिर उसका नाम हुआ आज़ादी मार्च, फिर उसका नाम हुआ हकीकी आज़ादी मार्च। अब आप कह रहे हैं कि मैं 6 दिन के बाद आऊँगा। ये भी आपको बताऊँगा 6 दिन के बाद वो क्यों आएँगे। अब उसका नाम मेरे ख्याल से तो कुछ ऐसा होना चाहिए, पक्का वादा, हकीकी आज़ादी मार्च। नाज़रीन, खान साहब क्यों वापस गए? उसकी वजह क्या थी? क्योंकि वो जब चले थे वहाँ से, स्वाबी से, तो तब से ही वो नाराज़ थे कि पब्लिक कम है। नो डाउट अंधेरे में हमें गाड़ियाँ थी, वो नज़र आ रही हैं, बहुत सब कुछ है, लेकिन एक बड़ा अच्छा एक तरीका होता है, जिस टूल प्लाज़े से या जिस मोटरवे से आप गुज़रते हैं तो पता चल जाता है दिन के अंदर कितनी गाड़ियाँ वहाँ से गुज़र रही हैं। तो इस तरीके से पता चल गया कि कितना क्राउड था। हम फिर भी बहुत ज़्यादा कहते हैं, 20,000 बंदा था उनके साथ। आपके 25% लोग जो कल मौजूद थे, वो आपसे नाराज़ हैं, परेशान हैं, उनको समझ नहीं आ रही आप वापस क्यों गए। 25% लोग वो हैं, हाँ ठीक है, आपने कह दिया वो अंधा यकीन करके कि खान की कोई वजह होगी, कोई ना कोई, मतलब लोग कह रहे हैं, लोगों का कहना ये भी है कि किसी ने आपको यकीन दहानी कराई, 6 दिन के अंदर कुछ हो जाएगा और आप वापस चले गए। लेकिन 50% लोग वो हैं जो साइलेंट वोटर होता है, जो अपने दिल की आवाज़ सुन के आता है, जिसे कहते हैं ज़मीर, और वो आपके लिए आए थे, और अब वो आपके लिए भी शक व शुबहात का शिकार हो चुके हैं। उन्हें आप पे अब शक है कि आप भी दूसरे लोगों की तरह उनको यूज़ कर रहे हैं। कल हमने कंटेनर के ऊपर ये देखा कि आपके कान में हमारे साबिक डिप्टी स्पीकर साहब की तरफ से ये भी कहा गया कि कुछ इस्लामी टच हो जाए। हद हो गई। अब तो सबने देख लिया ना, सबने सुन लिया कि इस्लाम बेचा जाता है तकारीर में, मज़हब बेचा जाता है तकारीर में, इंसानियत को बेचा जाता है तकारीर में, लसानियत को बेचा जाता है तकरीर में, और बहुत सी चीज़ें हैं जिनको आप बेचते हैं। आपने तो अमेरिकन कार्ड भी आपने खेला, फिर आपने मुदाखलत भी खेली, आपने तो बहुत कुछ खेला खान साहब। लेकिन खान साहब, कल आपने हासिल जो किया वो किसी को नहीं पता। कल आप क्यों गए, मतलब आपने कल के दिन में पूरी एक्सरसाइज करने के बाद आज सुबह आपने जो हासिल किया वो कुछ ऐसा तो नहीं है कि किसी ने आपको बोला है कि जाओ मामला देख लेंगे, ऐसा है या नहीं? आपके अपने कंटेनर के ऊपर जो लोग थे वो 80% आपसे नाराज़ थे कि आप क्या कर रहे हैं। आपकी कल सुबह से लेके
शाम तक, जब तक बाबर एवान को आपने वापस जो बुलाया था, वो भी एक स्टोरी, वो मैं आपको कल बता ही चुका हूँ, देखने वाले देख चुके होंगे मेरी लास्ट वीडियो के अंदर कि वो मसला क्या था। तो उस वक्त तक आपके हुकूमत से मुज़ाकरात चल रहे थे, जिनमें दो बंदे इम्पोर्टेंट थे, परवेज़ खटक, असद उमर, जिनकी आपस में भी लड़ाई हुई कंटेनर के अंदर आके, इमरान खान के पास मौजूद जब थे उस वक्त उधर लड़ाई हुई। बहुत परेशानी से ही कल इस्लामाबाद की आवाम ने, नतीजा क्या निकला खान साहब? 2 जुमले और आप चले गए आवाम को रोडों पे छोड़ के। और अवामुन्नास जो वहाँ पे आई थी, लोगों के इंटरव्यूज़ हैं, मोबाइल फ़ोन सबके पास है, सब ने रिकॉर्ड किए। आप पैसे दे के लोग लाए थे, आप भी। अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो जो सोशल मीडिया भरा पड़ा है, क्या वो सब गलत है? और आपके अपने लोग, अब कोई और नहीं कर रहा, आपके अपने लोग कर रहे हैं। और खान साहब, आप वापस पेशावर चले गए, क्यों? एक तो समझ में आता है वहाँ पे हुकूमत है पीटीआई की, दूसरी वजह भी हमारे बहुत से लोग जानते हैं कि कोई है वहाँ पे जो उनके लिए बहुत अहमियत रखता है, इस वजह से वो वहाँ पे चले गए। अदालत ने क्या किया? मौजिज़ जजेस, मैं एक पाकिस्तानी हूँ, ये अच्छा नहीं था जो कुछ कल हुआ, माहौल को ख़राब किया गया, आगे लगाएंगे, तोड़ फोड़ की गई, बैंक्स को लूटा गया, क्या ये नहीं हुआ? और आपने सेफ एरिया दे दिया खान साहब को। हर एक पाकिस्तानी इस पे एक अजीब सी कैफियत रखे हुए। थोड़ा सा आपसे नज़रसानी की दरख्वास्त है कि अगर हो सके तो दोबारा देखिएगा इस मामले को, क्योंकि पहले भी इन्होंने किया था और पहले भी इनका कुछ नहीं हुआ। खान साहब को रिलीफ मिलता ही रहा है। और ये वही पार्टी जिसके एक लीडर ने ये कहा कि अदालत कौन होती है हमें बताएगी कहाँ पे एहतजाज करना है या नहीं। खुदारा मेरे मौजूद जजेस, आपसे रिक्वेस्ट है कि थोड़ा देखें इस चीज़ को। दूसरा, कल कश्मीर के एक बहुत बड़े लीडर यासीन मलिक को सज़ा सुना दी गई। एक लफ्ज़ नहीं बोला कंटेनर से उनके लिए। उनकी अहलिया, उनकी बेटी बोलती रही, अंकल इमरान 2 दिन आगे कर लें, कुछ दिन आगे ले जाएं। कोई जवाब है उनके घर वालों को जवाब देने के लिए? नहीं। इधर शहबाज शरीफ साहब, मैं आपको मुबारकबाद दूंगा, जो आप आज आए फील्ड के अंदर और हमारी अफवाज, हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज़ के लोगों से आप वहाँ पे मिले, उनका हौसला बढ़ाया, आपको सलूट है। बात एक छोटी सी और करना चाहूँगा नाज़रीन, हम लोग अपनी आखिरत, अपनी ज़िंदगी और अपना मुस्तकबिल इन जैसे लोगों के पीछे अपना ख़राब मत करें। हमने 2 वक्त की रोटी हमने खुद कमा के खानी, कोई हमारे घर में आकर नहीं डाल के जाएगा। किसी के पीछे लग के अपने मुल्क के, अपने माहौल के, अपने आसपास के लोगों के किसी भी तरीके से उनके लिए परेशानी मत खड़ी करें। अच्छे से रहें, एक ज़िम्मेदारी शहरी बन के रहें। हम पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तान किस कलमे पे लिया गया था ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है। और यही नारा लगता है, पाकिस्तान का मतलब क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नाज़रीन,
अपने बच्चों को समझाएं प्यार से, मोहब्बत से, और उन्हें हकीकत बताएं। और मैं अपनी यूथ को कहना चाहूँगा, खुदा थोड़ा देख के चलें। ये मेरा मैसेज है आप सबके लिए। दिल बहुत दुखा हुआ है, जो कुछ हुआ अच्छा नहीं हुआ। हम सहाफ़ी हैं, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता और ना ही हमें पढ़ना चाहिए कि कौन क्या है, कहाँ है, किस तरीके से। हमारा किसी पार्टी से कोई ताल्लुक़ नहीं होता। हम बात वो करते हैं जो हकीकत पे मबनी हो। और प्लीज़ मैं अपनी पाक फ़ौज के सिपहसालार से रिक्वेस्ट करूँगा, सर काइंडली आप देखें तमाम मामलात को, वरना हम पाकिस्तानी एक उम्मीद लगाए हुए हैं कि आप हैं, हमारा सिपहसालार है। अगर आपने भी हमारी तरफ नहीं देखा और सीरियस नहीं लिया तो हम कहाँ जाएंगे। इस बात के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा कि इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में फिर मज़ीद बात होगी, लेकिन इस भरे दिल के साथ कहना चाहूँगा, अपना और अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखें। फ़ी अमानिल्लाह। पाक फ़ौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।